गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल टुडे? मैंने आप लोगों को अभी तक आप लोगों का मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम लोग अपने इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ ट्रेनिंग। मैंने आप लोगों को कल शायद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। ये मैंने आपको कहाँ बताया था? स्टाफिंग के प्रोसेस में आप लोगों को बताया था। और आपके स्टाफिंग के प्रोसेस में ये आपका स्टेप था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना? अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है आपकी, ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के नॉलेज और उसके स्किल्स को अपग्रेड करना। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि ट्रेनिंग दी क्यों जाती है? जब हम लोगों ने स्टाफिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया, रिक्रूटमेंट करी, उसके बाद रिक्रूटमेंट के बेस पे फिर क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ। जब सिलेक्शन हो गया, जब कोई किसी पर्सन को हमने कुछ स्पेसिफाइड पोस्ट पे सिलेक्ट कर लिया, तो अब सिलेक्ट करने का मतलब नहीं कि वो सीधा काम करना शुरू कर दे। कई जगहों पे क्या होता है कि कई ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मशीनरीज होती है, तो उन चीज़ों में काम करने के लिए उनको जो है नॉलेज देना ज़रूरी है ना? जो उनके पास एग्जिस्टिंग है वो तो ठीक है, लेकिन उस वर्क एनवायरनमेंट में उन्हें कैसे काम करना है वहाँ पे नॉलेज देना ज़रूरी। जैसे कि आप लोग फैक्ट्रीज वगैरह देखते हैं जहाँ हैवी मशीनरीज होती हैं, है ना, हैवी टूल्स होते हैं आपके, या हैवी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वहाँ पे क्या है? ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है ना? तो इसलिए जो है, जैसे ही सिलेक्शन का डिसीजन होता है, सिलेक्शन कर लिया जाता है, उसके बाद हम लोग जो है ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग बेसिकली करती क्या है? ट्रेनिंग जो है किसी भी पर्सन की नॉलेज और उसके स्किल्स को अपग्रेड करने का काम करती है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा जाता है, ट्रेनिंग का मतलब है, ट्रेनिंग इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ अ पर्सन और अ कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? अब एक ऐसे पर्सन के लिए कि भाई उसको क्या काम करना है, जो जिसको भी हमने सिलेक्ट किया है उसने क्या काम करना है, क्या काम उसने नहीं करना है, क्या उसके स्किल्स हैं, क्या उसकी नॉलेज है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें जो है इन सारी चीज़ों का क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है ना? तो इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग जो है किसी भी पर्सन की जो उसकी स्किल्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं होंगे जिसको हमने सिलेक्ट किया। भाई अगर हमने किसी को सिलेक्ट किया है तो वो बेस्ट पर्सन होगा, बेस्ट होगा। भाई हम ये तो बोलते हैं चूजिंग बेस्ट कैंडिडेट इज नोन एज सिलेक्शन। बेस्ट होगा मतलब उसके अंदर नॉलेज अच्छी खासी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जिस वर्क एनवायरनमेंट में उसे काम करना है उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज की उसे सख्त ज़रूरत होगी, है ना? अब भाई आप लोग बोलोगे कि भाई जब सिलेक्ट बेस्ट को किया तो फिर क्यों ज़रूरत होगी? भाई एक बात है, अगर आप लोग 11th से 12th में आए हो तो आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज है, लेकिन इस वर्क इस तरह के एनवायरनमेंट में करने के लिए आपको और नॉलेज की क्या होगी? ज़रूरत होगी। ठीक है ना? तो इसलिए ट्रेनिंग क्या करती है? किसी भी एम्प्लॉय के, किसी भी कैंडिडेट के स्किल्स और उसकी नॉलेज को अपग्रेड करने का काम करती है, ताकि वो अपने उस जॉब को, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसको सिलेक्ट किया गया है, उसको ज़्यादा बेटर तरीके से क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। ठीक है? So, in simple words, training is simply a process of upgrading or increasing the knowledge and skills of a candidate so that he or she can perform a particular task or job in a more better way. ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों होती है। ठीक है ना? ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड से पूछूँ, भाई ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, तो ट्रेनिंग का फ़ायदा दो लोगों को हो सकता है। ट्रेनिंग का फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा, ट्रेनिंग का फ़ायदा एम्प्लॉयज़ को भी होगा। ठीक है ना? सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले सिस्टमैटिक लर्निंग। सिस्टमैटिक लर्निंग, अब सिस्टमैटिक लर्निंग क्या है? भाई ठीक है, जो सामने वाला बंदा आ रहा है वो नॉलेजेबल है, सब कुछ है, लेकिन किसी भी टास्क को करने के लिए, एक सिस्टमैटिक वे में करने के लिए उसके पास एक सिस्टमैटिक लर्निंग होनी ज़रूरी है ना? भाई मैं अगर आप लोगों को बोल रही हूँ आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपको एक क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर मेथड की नॉलेज होनी क्या है? ज़रूरी है। तो वही पर्टिकुलर मेथड की पर्टिकुलर नॉलेज आपको जो है ट्रेनिंग के थ्रू प्रोवाइड होगी। तो यानी अगर आपको सिस्टमाइज तरीके से एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में अगर किसी काम को करना है, टास्क को परफॉर्म करना है, या आप ये चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं एक सिस्टमैटिक वे में, एक सीक्वेंस में इस काम को करें, तो आपको उन्हें एक सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जो कि ट्रेनिंग के हेल्प से ही हो सकती है। हायर प्रॉफिट्स,
अब जितना अच्छा एम्प्लॉय की नॉलेज होगी, उसके स्किल्स अपग्रेड होंगे, उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, चाहे वो क्वांटिटी हो चाहे क्वालिटी हो, जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स को बढ़ा देगी। रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म करती है। एब्सेंटिज्म मतलब लोग स्केप करते हैं काम से, प्रोडक्टिविटी भी कम करती है। देखो क्या होता है अगर आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या जो भी अंकुर सर पढ़ा रहे हैं या जो भी कोई और टीचर पढ़ा रहा है, अगर आपके दिमाग में एक बार ये बैठ गया कि भाई सामने वाले टीचर का हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपको उससे रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं होगी, जब प्रीवियस नॉलेज नहीं होगी, तो आपको आगे कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। जब नहीं आएगा समझ में तो आप क्या करने की कोशिश करोगे? बचने की कोशिश करोगे, एब्सेंट होना शुरू हो जाओगे। एक दिन एब्सेंट हो गए, 2 दिन एब्सेंट हो गए, 3 दिन एब्सेंट हो गए, इस तरह से ये आपकी क्या बन जाएगी? हैबिट। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वहाँ पे एब्सेंटिज्म के चांसेस या एम्प्लॉय टर्नओवर या एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होनी शुरू हो जाती है? कम होनी शुरू हो जाती है। आप खुद से एग्जांपल लो, आप जितने भी लोग अभी पढ़ रहे हो, आई नो टोटल स्टूडेंट में से अभी 28, 30, 35 बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना हुआ है। अभी आपने शुरू से क्लास अटेंड करी, आप अभी तक बने हुए हैं, तो आपको इंटरेस्ट जगा हुआ है। तो आप एब्सेंटिज्म क्या करते हो? अवॉइड करते हो। अगर कहीं पे हो भी जाता है तो आप उसको कवर करने की कोशिश करते हो। लेकिन जिन लोगों का पहले छूट चुकी है, या जिन लोगों को पढ़ना नहीं है, या जिनका कहीं ना कहीं जिन्होंने स्केपिंग करी, कहीं ना कहीं किसी ने किसी दिन झूठ बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, अब वो चीज़ें छूटती चलेगी। जब छूटती चलेगी तो नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो क्या होगा? इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो एब्सेंटिज्म बढ़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को तीसरा फ़ायदा क्या मिलेगा कि एब्सेंटिज्म नहीं होगा अगर वो सही ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, मिनिमाइजेस द नीड फॉर सुपरविजन। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे तो आपको उन्हें कम से कम सुपरवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको रेगुलरली उनके ऊपर सर के ऊपर खड़ा होकर देखना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोगों को हम कुछ टास्क देते हैं, हमने आप लोगों को कुछ पढ़ाया, अगर हमने आप लोगों को कुछ पढ़ाया, आपको कुछ क्वेश्चन दिए, तो हमें आप लोगों को कम देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको समझा दिया, हमने आपको पढ़ा, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन अगर हम बिना पढ़ाए, बिना कोई लेक्चर दिए या आपको क्वेश्चंस पकड़ा दें, तो हमें रेगुलर देखना पड़ेगा भाई कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या। क्यों? क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है ही नहीं। तो जितनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उतनी ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत कम पड़ेगी। सुपरविजन की ज़रूरत कम पड़ेगी यानी एक फंक्शन जो है आपका थोड़ा सा कम होगा, वर्कलोड कम होगा। तो ये सारे फ़ायदे तो होंगे ऑर्गेनाइजेशन को। अब जो फ़ायदे होंगे, एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदे होंगे? एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला, बेटर कैरियर ऑप्शन। भाई जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग मिलेगी, जितनी ज़्यादा स्किल्स बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, उतना ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉय के लिए आगे फ्यूचर में कैरियर के ऑप्शन बढ़ेंगे। भाई कैरियर के ऑप्शन क्या बढ़ेंगे? प्रमोशंस मिलेंगे, टाइम टू टाइम जो है उनको अप्रेस किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, सैलरी, बोनसेस, कमीशंस ये मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट है बेटर अर्निंग कैपेसिटी। जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतना बंदा परफेक्ट होता है, उतना ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज भी खुल जाते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। भाई जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय को मिलती है उतना ज़्यादा उसका मोटिवेशन बढ़ता है, उसे कोई भी काम करने का मन करता है। बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट जागता है। भाई मोटिवेशन कहाँ से आता है? भाई जब इंटरेस्ट आता है आपको उस चीज़ में, है ना। तो इंटरेस्ट कब आता है? जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होती है। चेक ऑन एक्सीडेंट्स, है ना। अब अगर आप लोग सेल्फ खुद से, अगर आपको अच्छे से ट्रेनिंग मिली हुई है, तो अगर छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते भी हैं तो आप उन छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को खुद से क्या कर लोगे? हैंडल। आपको वहाँ पे किसी सुपरवाइज़र की, किसी सीनियर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। तो छोटी मोटी चीज़ों का आप खुद से ही क्या कर लोगे? हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, या ट्रेनिंग जो है एक एम्प्लॉय के करियर को बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, या उसको ज़्यादा अर्न करने के लिए फ्यूचर में काम आती है, ठीक है। ये तो है पूरा ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो हम समझ गए, अपग्रेडेड स्किल्स एंड नॉलेज या क्रिएटिविटी किसी की भी, ठीक है ना। डेवलपमेंट क्या होता है? मैंने आप लोगों को शायद कल भी बताया था, डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है ना। ट्रेनिंग जो है किसी भी एम्प्लॉय के नॉलेज और उसके स्किल्स बढ़ाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो किसी भी एम्प्लॉय की ग्रोथ करता है। कैसे? एग्जाम्पल लो, देखो अभी मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने बीएड की ट्रेनिंग ली, बीएड में मुझे सिखाया गया कैसे पढ़ाना है, कैसे वो करना है, तो वो हो गई मेरी ट्रेनिंग,
टीचर्स ट्रेनिंग। अब डेवलपमेंट क्या हुआ, जब मैं इसको पढ़ाती गई तो मेरी परफॉर्मेंस क्या होती गई, अच्छी होती चलेगी। जैसे जैसे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती चलेगी वैसे मेरी नॉलेज क्या होती चलेगी, और बढ़िया होती चलेगी, और बढ़िया होती चलेगी। तो मेरी क्या हुई, पर्सनल ग्रोथ हुई, मेरी नॉलेज बढ़ी, मेरी पर्सनालिटी बढ़ी, मेरे पढ़ाने का तरीका बढ़ा, है ना। तो मैं शायद इस चीज़ को ज़्यादा बेस्ट तरीके से पढ़ा सकती हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स, है ना। मेरी पर्सनैलिटी ग्रो करी, कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज बढ़ी, है ना। मेरी पर्सनैलिटी सोशली, इमोशनली, ठीक है ना, फिजिकली, मेंटली मैं कहीं ना कहीं क्या हो गई, ग्रो गई। दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। अब जो ट्रेनिंग है आपकी, वो आप ट्रेनिंग क्या करती है, आपको किसी भी चीज़ के लिए स्पेशल स्किल्स देती है। भाई कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर से रिलेटेड स्पेशल स्किल्स की जरूरत है, जो लॉयर बनना चाह रहा है जो लॉयर से रिलेटेड ट्रेनिंग देगा उसको लॉयर से रिलेटेड जो है स्पेशल स्किल्स की जरूरत है, जो टीचर बनना चाह रहा है उसको टीचर से रिलेटेड स्पेशल स्किल्स देती है ट्रेनिंग। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो इंसान को ओवरऑल बढ़ाती है। ओवरऑल मतलब उसके फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, पर्सनालिटी वाइज, इंडिविजुअलिटी, उसकी हर तरीके से उसको ग्रो करने में मदद करती है। ट्रेनिंग जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि वो पर्टिकुलर जॉब को कर सके, इसलिए वो जॉब ओरिएंटेड होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है इंसान का, वो उसका आगे तक का कैरियर बनाता है। भाई जो ट्रेनिंग है वो आपको एक स्पेसिफाइड जगह में एक जॉब करने के लिए दी जा रही है, लेकिन उस ट्रेनिंग की वजह से जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आया, जो आपने ग्रो करा, जो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, वो आगे आपका फ्यूचर बनाएगी। दैट इज कैरियर ओरिएंटेड, ठीक है ना। ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ काम से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज रिलेटेड टू वर्क, इसलिए इसका जो स्कोप है वो छोटा है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल पर्सन के ऊपर, पूरा ऊपर से नीचे तक पर्सनल इंडिविजुअलिटी, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तो इसलिए इसका स्कोप जो है ज़्यादा बड़ा है। तो यही है आपके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का बीच का डिफरेंस में, ठीक है। होपफुली सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी केस स्टडी, या आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ठीक है। अब मैं ये केस स्टडी पढ़ रही हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। Blue Heavens Limited purchased a new high-tech machine from Germany for manufacturing high-quality auto components in a cost-effective manner. But during the production process, the manager observed that the quality of the production was not as per standard. On investigation, it was found that there was a lack of knowledge amongst the employees of using these high-tech machines. So frequent visit of engineers was required from the Germany. This resulted in high overhead charges. Suggest what can be done to develop the skills and abilities of employees for producing high quality products by using high tech machines. Also state how the employees or the organization will benefit from the suggestion. ब्लू हेवेंस लिमिटेड है जो कि जिसने जो है एक हाईटेक मशीन खरीदी, इसलिए खरीदी ताकि वो अच्छे कंपोनेंट्स बना सकें, ठीक है ना, क्वालिटी कंपोनेंट्स बना सकें और अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को भी बढ़ा सकें। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ थे वो इन हाईटेक मशीन्स के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उनको उन हाईटेक मशीन्स को यूज़ करने की नॉलेज नहीं थी, उन्हें नहीं मालूम था इन्हें और कितने बेटर तरीके से यूज़ करा जा सकता है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को, इनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, जिससे जो है इन हाईटेक मशीन्स का ज़्यादा बेटर तरीके से इस्तेमाल हो सके। और जो भी आप सुझाव दे रहे हैं उस सुझाव का, इन सारी चीज़ों से उभरने के लिए आप जो भी सुझाव दे रहे हैं उस सुझाव का ऑर्गेनाइजेशन को और पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे, ट्रेनिंग दोगे एम्प्लॉयज़ को। तो ट्रेनिंग अगर आप एम्प्लॉयज़ को दोगे उसके फ़ायदे क्या होंगे? अवॉइड वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड मनी, एनहांसेस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स, इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। ठीक है, सभी को समझ में आया? ठीक है, अब आप लोगों ने इसी तरीके से जो है आप लोगों की केस स्टडीज जो है सॉल्व होंगी। अब ट्रेनिंग देने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देने के दो तरीके होते हैं। एक होती है ऑफ द जॉब, एक होती है आपकी ऑन द जॉब। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है आपकी? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये होती है कि आपका जो एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ से कहीं दूर किसी और एनवायरनमेंट में ले जाके आपको ट्रेनिंग दी जाए। ऑन द जॉब क्या होता है कि काम करते करते आप ट्रेनिंग भी लो, इसे हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे।
दोबारा से सुन लीजिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग कितनी होती हैं, 2, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब होता है लर्निंग वाइल डूइंग, करते करते सीखो। ऑफ द जॉब का मतलब क्या है, लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सीख लो। ठीक है, सभी को होपफुली ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कल हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, इसी टॉपिक के कुछ टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, उसकी तरफ बढ़ेंगे और कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने इस टॉपिक को दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम अपना कल का टॉपिक अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। और आज का जो आप लोगों का असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बतानी है कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मैंने आपको कितने तरीके की बताई, जो कि मैंने आपको 2 तरीके की बताई, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ठीक है, इन्हें आप 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करके मुझे बताएंगे, 2 से 3 लाइन में। ठीक है क्लास, ओके, फॉर टुडे इट्स ओवर, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे